आज अगर हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसमें हमारे पास होता है परसेप्शन ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ के बारे में जो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट परसेप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, आपने ये बतानी है। और किस तरह से लोग जो हैं वो हेल्थ को देखते हैं। इस टॉपिक में हमने जो चीज़ें कवर करनी है वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। हमने हेल्थ, इलनेस और डिजीज के बारे में बताना है। इसके अलावा आपने डिफरेंट परसेप्शंस जो हैं वो हेल्थ के बारे में क्या होती हैं, इलनेस के बारे में क्या होती है, डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट कल्चर्स में क्या क्या परसेप्शंस हैं, आपने ये बतानी है। इसके अलावा आपने एक टॉपिक कंटेंट में यूएचएस वालों ने मेंशन किया हुआ है, उन्होंने क्या मेंशन किया है, हेल्थ एंड डिजीज को आपने डिस्कस करना है कि सोशल बिहेवियर जो है वो किस तरह से इफेक्ट होता है हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर, या किस तरह से अगर इंसान अपने सोशल वे में अच्छी तरीके से रहता है कि उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है या वो डिजीज की तरफ जाता है। इसके अलावा डिफरेंट हीलिंग सिस्टम्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पे। फिफ्थ वाला है बेसिक प्रिंसिपल्स, हमारे पास जो ईस्टर्न मेडिसिन लगती है या वेस्टर्न मेडिसिन लगती है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास जो इश्यूज हैं अभी तक मॉडर्न साइंस के अंदर वो हमने डिस्कस करने हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इस यूनिट के, ये सारी चीजें जो है वो हमने इसके अंदर कवर करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो हेल्थ का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो हेल्थ की सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन करनी होती है एज यूजुअल, जिसने डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेशन बताई हुई है, ठीक है। कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबीइंग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, ठीक है। बहुत स्टार्ट से हम ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। तो हेल्थ की ये डेफिनेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि अगर हम इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन की बात करें जो कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से ही हेल्थ की दी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कंडीशन और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, के एक कंडीशन है या क्वालिटी है किसकी, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की, एक्सप्रेसिंग द एडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप मतलब कि एडिक्वेट का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से जो फंक्शंस होते हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, इन गिविंग कंडीशंस, जितनी भी कंडीशंस होती हैं जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट, उसके जीन्स के थ्रू या एनवायरनमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये हेल्थ के अंदर जो है वो हम डिस्कस करते हैं। आपने ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन तो एज इट इज करनी होती है, ठीक है। ये जो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। और ये जो ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है ना ये चेंज होती रहती है, यानी इस ऑथर के अकॉर्डिंग कोई और होती है, नेक्स्ट के अकॉर्डिंग कोई और होगी, ठीक है। तो आपने ये सेम रखनी है और ऑपरेशनल डेफिनेशन आप जो सी मर्जी जो है वो कर सकते हैं, उसका इतना इशू नहीं। आपने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ ली। गुड हेल्थ के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है, किस चीज की कॉम्बिनेशन से जो है वो गुड हेल्थ बनती है, सोशल स्टेटस, यानी आपका स्टेटस जो है वो किस तरह से है, यानी आपके में बैठने का स्टाइल, आपके जो खाने पीने की चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपके सोशल स्टेटस को बनाती हैं। इसके अलावा आपके पास फिजिकल स्टेटस आ जाता है आपका, किस तरह से आप फंक्शनिंग, किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने जो डेली बेसिस के वर्क स्केड्यूल्स हैं वो आप किस तरह से अपने परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपकी हेल्थ किस तरह की है, ये आपका फिजिकल स्टेटस में आ जाता है। लास्ट में आपके पास मेंटल स्टेटस आ जाता है, यानी मेंटली तौर पर आप कितने खुश हैं, कितने डिप्रेशन में हैं या कोई स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ये चीज भी जो है वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती है। बेसिकली गुड हेल्थ जो होती है वो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, एक आपका फिजिकल स्टेटस, एक आपका सोशल स्टेटस और एक आपका मेंटल स्टेटस, ठीक है। ये तीनों चीजों को मिलाएंगे तो फिर हमारे पास जो है वो हेल्थ की कैटेगरी जो है वो डिफाइन होती है। उसके बाद हमारे पास इलनेस की भी टर्म है, जैसे कि आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे हमने मेंशन किया था ऊपर कि हमने इलनेस को भी डिस्कस करना है। तो इलनेस की अगर हम बात करें तो इलनेस में हमारे पास आता है इट इज अ पर्सनल स्टेट इन विच द पर्सन फील अनहेल्थी और इल, ठीक है। यानी इसमें पर्सन जो है वो हेल्थी फील नहीं कर रहा, और हेल्थी क्या है, हेल्थी मतलब उसने अपनी तीनों जो डायमेंशन है वो पूरी नहीं की, वो अनहेल्थी इस तरह से फील कर रहा है क्योंकि उसके अंदर तीनों डायमेंशन, तीनों कस्टम जो डोमेन्स है उसकी वो पूरी नहीं हो रही, ठीक है। फिर वो अपने आप को जो है वो अनहेल्थी फील कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं ये इल है पर्सन। आप ये भी कह सकते हैं कि इलनेस इज अ स्टेट इन विच अ पर्सन्स फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंटल और स्पिरिचुअल फंक्शनिंग इज डैमेज्ड, यानी एक पर्सन के इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल यानी उसकी सोचने समझने की सलाहियत, इसके अलावा उसकी जो स्पिरिचुअल फंक्शनिंग है वो सब कुछ जो है वो कम हो गया या खराब हो गया या डिस्टर्ब है समथिंग, ठीक है। तो उसको आप कह लेंगे ये आपके पास इलनेस की कंडीशन आ जाती है। और तीसरी टर्म जिसमें आपने डिफरेंशिएट करना था ये है जिसके अकॉर्डिंग की डिजीज क्या होती है। डिजीज आपके पास बेसिकली क्या होती है कि जिससे आपकी बॉडी का जो फंक्शन है वो या तो थोड़ा सा अल्टर हो गया यानी चेंज हो गया थोड़ा सा, और यहाँ ये आप कह सकते हैं कि जितने अच्छे तरीके से वो फंक्शनिंग कर रहा था उतनी उसके अंदर कैपेसिटी नहीं रही, कि कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है। और कैपेसिटी रिड्यूस होने की वजह से क्या हुआ कि उसका नॉर्मल लाइफ स्पैन जो था वो कम हो गया। क्योंकि अगर एक पर्सन का जो हार्ट है जी उसने 30 साल काम करना था, 40 साल काम करना
था, लेकिन उसके अंदर कुछ इस तरह की चेंजेस हुई कि उसका हार्ट जो है वो फर्दर वर्क करने का काबिल नहीं रहा, और वो जो 30 साल 40 साल काम करना था वो 20 साल में ही एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के फंक्शंस के अंदर, उसको आप कहते हैं यहाँ के बाद डिजीज आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने अब 3 तरह की चीजें पढ़ ली हैं। एक हमने हेल्थ को डिस्कस कर लिया, एक हमने इलनेस को डिस्कस कर लिया, और डिजीज को। हेल्थ को हमने पढ़ लिया कि कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है, एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, इलनेस। इलनेस को हमने पढ़ा कि जिसमें पर्सन अपने आप को अनहेल्दी फील करता है, ठीक है, या इल फील करता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसके बाद आपने जो है वो इलनेस के बाद आपने डिजीज का पढ़ा। तो डिजीज में हमने पढ़ा कि जिसमें क्या चीज होती है कि अल्ट्रेशन हो जाती है बॉडी के फंक्शन की, उसको आप कहते हो कि आपके पास डिजीज आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये डिजीज का आ जाता है। और आगे हम अगर इसको डिस्कस करें, डिजीज की उन्होंने एक और डेफिनेशन भी बताई हुई है। ठीक है, डिजीज की उन्होंने नेक्स्ट डेफिनेशन कहा है कि मतलब इस तरह की चीज, इस तरह की कंडीशन जो कि हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिवली अफेक्ट करती है हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे फंक्शंस को। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उसको जो चीज नेगेटिवली अफेक्ट करती है उसको आप डिजीज कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आप कह लगे कोई इस तरह की मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, या कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी हो सकते हैं जो कि आपकी बॉडी को डीएज कर रहे हैं, नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, वो आपके पास डिजीज आ जाती है। तो अभी तक हमने जो मेन चीज डिस्कस की है वो 3 तरह की डेफिनेशन थी हमारे पास। हेल्थ की डेफिनेशन है, इलनेस की डेफिनेशन है, और डिजीज की डेफिनेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन यूएचएस की तरफ से कंटेंट के अंदर जो मेंशन है, परसेप्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इन डिफरेंट सोसाइटी, यानी डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर आपने डिस्कस करना है कि वो हेल्थ को किस तरह से सोचती हैं, इलनेस को किस तरह से लेती हैं। ठीक है, किस तरह से परसीव करती हैं, उनकी थिंकिंग क्या है हेल्थ के बारे में, इलनेस के बारे में उनकी क्या थिंकिंग है। ठीक है, तो उसके बारे में आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है, और बाकी आप चाहे तो अपने पास से भी इसको जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी नोट करते रहते हैं डिफरेंट कल्चर्स को, तो आप उनके अकॉर्डिंग जो आपको ज्यादा आता है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा कि ऑल कल्चर्स हैव सिस्टम्स ऑफ हेल्थ बिलीव्स टू एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज इलनेस, हाउ इट कैन बी क्योर्ड और ट्रीटेड। यानी हर कल्चर के अंदर ना हेल्थ के बारे में डिफरेंट बिलीव्स होते हैं। यानी कोई कहता है कि हेल्थ जो है इस वजह से खराब होती है, कोई कहता है हेल्थ इस वजह से खराब होती है, कोई कहता है कि इलनेस जो है वो इस वजह से होती है, कोई कहता है इलनेस इस वजह से होती है। ठीक है, और इसको ट्रीट इस तरह से किया जा सकता है, या इसको ट्रीट इस तरह से किया जा सकता है। तो हर एक कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट कह लो मिथ्स होती हैं, या डिफरेंट तरह की जो है वो चीजें पाई जाती हैं, डिफरेंट तरह के बिलीव्स पाए जाते हैं कि कल्चर में हेल्थ किस तरह से लाई करती है। अब हमारा कल्चर जो है इस्लाम है, ठीक है, और हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं कि भाई इलनेस इस वजह से हो सकती है। ठीक है, कोई और कल्चर है वो कहता है कि इलनेस इस वजह से हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बीमारी का बात है, जब आप गुनाह करते हो तो आपके ऊपर जो है वो गुनाह की वजह से बीमारियां जो है वो मुसल्लत कर दी जाती हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, कुछ आपने केयर नहीं आपने की अच्छी, इस तरह से आपके ऊपर जो है वो डिजीज आई है। ठीक है, तो हर एक पर्सन का अपना अपना जो है वो बिलीफ है, और किस तरह से ठीक होना ये भी उसका अपना बिलीफ है। ठीक है, जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज है, जैसे क्या कह लो यूएसए वगैरह, ठीक है, वो कहते हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है। ठीक है, यानी ये नेचुरली इस तरह से होता है कि इंसान बीमार होता है, आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हो तो फिर आप ठीक हो जाते हो। जो वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट है वो यही है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी सोसाइटीज की, तो वो कहती हैं कि भाई इलनेस जो होती है वो सुपर नेचुरल फिनोमिना की वजह से होती है, यानी ये जो जिन भूत होते हैं या कोई इस तरह की चीजें, and promote the prayer or other spiritual intervention that counter the presumed disfavor of powerful forces। यानी वो कहते हैं कि फिर आप कहते हैं कि दुआ करो, जैसे वो हम कहते हैं ना दम शम कराओ इसको, या इस तरह की चीजें, तो वो कहते हैं कि स्पिरिचुअली जो है वो आप करवाओ, और फिर जो है वो ये मसला बेटर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपने ये चीजें लिखनी है। अब आपने जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे जस्ट आपने एक आइडिया लेना है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसके अंदर कौन सी चीजें जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सी चीजें आप इसके अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। चाइनीज की अगर हम बात करें तो चाइनीज कहते हैं कि मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस जो होती है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होती है, मेंटल इलनेस हमारे लिए शेम और गिल्ट का बायस बनती है। यानी अगर आप किसी को बताते हो कि मैं मेंटली तौर पे परेशान हूँ या मैं साइकेट्रिक का पेशेंट हूँ, तो ये चीज आपके लिए जो है वो शेम का बायस है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी सिम्टम्स डिस्कस ही नहीं करते, मेंटल इलनेस की या डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं वो डिस्कस नहीं करते। उनका ये बिलीफ है हेल्थ के बारे में कि अगर आप मेंटल इलनेस की जो सिम्टम्स है वो डिस्कस करते हो तो इसका मतलब कि आप बहुत ज्यादा जो है वो मतलब आप पागल हो, या आपको इस तरह की कोई डिजीज है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं चाइनीज लोग इसको बिल्कुल भी डिस्कस ही नहीं करते, जो अपने मेंटल इलनेस की चीजें होती हैं उसको बिल्कुल ही डिस्कस नहीं करते। तो उनका ये बिलीफ है।
इसके अलावा कुछ हमारे कल्चर्स में कहते हैं कि अगर हमें कोई इमोशनल इलनेस या मेंटल रिटार्डेशन की कोई बीमारी हो या कोई इस तरह की चीज़ हो, तो हमारे पाकिस्तान में भी उसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है, ठीक है? क्योंकि वो कहते हैं कि बाद में जी अगर फीमेल है तो उसको मैरिड होने के जो है वो कम चांसेस होते हैं, अगर आप इस तरह की कोई बात जो है वो उनको बता देते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें पाकिस्तान में भी कम डिस्कस होती हैं। कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास एक कह लो कि पेशेंट के एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? अगर फादर ही इसकी परमिशन नहीं दे रहा है इस चीज़ की कि बेटी का इलाज करवाया जाए, तो फिर बेटी का ट्रीटमेंट किस तरह से करवाया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आ जाती है फिर बहुत ज़्यादा कि अगर एक पर्सन की जो डायग्नोसिस है, उसका ट्रीटमेंट है, इस चीज़ को हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? तो हमारे पास जो आता है ना परसेप्शन ऑफ, ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने इसमें क्या-क्या करना है, परसेप्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इन डिफरेंट सोसाइटीज़, ये हमने अभी भी पढ़ा, ठीक है? तो इसमें आपने क्या-क्या पढ़ना है भाई, जब आपने इसको लिखने बैठना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यूट्रस में याद होता है, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ऊपर वाला था इलनेस, डिजीज़ और जो तीसरा था मैंने आपको बताया हेल्थ। इन तीनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है परसेप्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इन डिफरेंट सोसाइटीज़, ये आता तो नहीं है सच, लेकिन अगर कंटेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको आ जाता है तो आपने इसके अंदर क्या मेंशन करना है, आपने डिफरेंट कह लें कि कल्चर्स के नेम लिखने हैं, डिफरेंट कंट्रीज के नेम लिखने हैं, उनके अंदर क्या क्या हेल्थ के बारे में बिलीव पाया जाता है, ठीक है, और उसका क्या एडवांटेज हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है? अगर आप इसको एक्सटेंसिव करना चाह रहे हैं, मैं जस्ट आपको इसको लेंथी करने का तरीका बता रही हूँ, तो आप उसके अंदर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करके इस क्वेश्चन को लंबा करके 5 नंबर का जो है वो बना सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा हेल्थ एंड डिजीज इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर, के जो लोग हैं, यहाँ इसमें क्या बताया जा रहा है कि मतलब लोग कहते हैं कि हेल्थ जो है ना वो जीन्स के थ्रू आती है, बिहेवियर्स के थ्रू आती है, ठीक है? या अगर वो बीमार होते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं, इस चीज से आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है, ठीक है? लेकिन हम हमें जो कल्चर जो साइंस जो कह लें कि ये फिलोसफी वाले लोग हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, ठीक है? जो सोशल इन्वायरमेंट होता है आपका या जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है आपकी हेल्थ के ऊपर। ये नहीं कि आपकी जेनेटिकली अगर आप हेल्दी हो तो आप हेल्दी रहोगे, या आप जो है वो आपका बिहेवियर अच्छा है। बिहेवियर का मतलब ये है कि भाई आप बीमार हुए, डॉक्टर के पास के आपने फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए, आपने जो है वैक्सीन लगवाना शुरू कर दी, आपका बिहेवियर है। तो इसके थ्रू भी जरूरी नहीं कि आपको हेल्थ मिले, ठीक है? हेल्थ जो है वो हमारे पास सोशल इन्वायरमेंट हमारा और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है हमारा, ये सारी चीजें फिजिकल इन्वायरमेंट में आपके पास एयर वाटर लाइट ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है? ये चीजें भी हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालती हैं, ठीक है? अब हमारे पास जो है वो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं सोशल फैक्टर्स जो कि आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले है एजुकेशन, ठीक है? एजुकेशन जो है हमारे पास हमारी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है गुड डिसीजन लेने में, ठीक है? जो लोग ज्यादा एजुकेटेड होते हैं वो ज्यादा कहते हैं कि उसकी उनकी जिंदगियां, उनकी लाइफ जो होती है, उनकी एज जो होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी को हेल्दी गुजारने की कोशिश करते हैं। अब जिसने मेडिकल की फील्ड से, आप सब लोग मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है? आपको पता है कि भाई हमने एक्सरसाइज करनी है, हमने रेगुलरली डॉक्टर को चेकअप करवाना है। अगर कोई मसला हो रहा है तो आपको मतलब फौरन से एक इंडिकेटर आ जाता है, इंडिकेटर वो होता है कि भाई मैं डॉक्टर को फौरन से चेक करवाऊंगी, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? और जबकि जो दूसरे लोग होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता, वो उसको डिले करते जाते हैं, क्रोनिक बना देते हैं और एट द एंड ऑफ द डे फिर बिल्कुल ही ट्रीटमेंट उसका मुश्किल हो जाता है। तो एजुकेशन जो है वो किस तरह से हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आती है, जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो ज्यादा कंसर्न होते हैं अपनी डिजीज से रिलेटेड, ठीक है? तो ये हमारे पास पहला फैक्टर हो जाता है। उसके बाद दूसरा फैक्टर है इनकम। अब मनी जो होती है वो हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, ठीक है? अब जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके ज्यादा एक्सेस है हेल्दी फूड्स में, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, या इस तरह की जो चीजें हैं, मेडिसिन है, ठीक है, फार्मेसी से वो इजीली ये सारा कुछ ले सकते हैं। लेकिन जिनकी लो इनकम होती है या पॉवर्टी के साथ लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं, तो उनकी हेल्थ जो होती है ऑटोमेटिकली पुअर हो जाती है, क्योंकि वो सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? तो इनकम का जो है वो हेल्थ के साथ डायरेक्टली जो है वो रिलेशन है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी अगर हॉस्पिटल वगैरह अगर आपके पास होते हैं, आप जल्दी से जाते हैं वहां पे अपना चेकअप करवाते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन अगर हॉस्पिटल आपसे दूर है, ठीक है, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी डिजीज जो है वो निगलेक्ट हो जाए, ठीक है? तो ये भी एक जो है वो फैक्टर है। अब आपने फैक्टर्स में क्या क्या पढ़ा है, आपने अपनी एजुकेशन पढ़ी है जो आपकी हेल्थ के ऊपर असर डालती है, इनकम है, ठीक है, ये मेजर फैक्टर्स है, इनकम है, उसके बाद एक्सेस टू हेल्थ केयर है। अब इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आप लोगों ने इसको सर्च करना है फर्दर और इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है? आपने सोशल फैक्टर्स जो है वो और सर्च करने हैं कि कौन कौन से और हो सकते हैं जो कि हमारी हेल्थ के ऊपर असर डालते हैं, क्योंकि इसके आपको 5 नंबर नहीं मिले, इसके 3 ही मिलेंगे बस।
तो इसके आपने क्या करना है, फर्दर डिस्कस करना है और इसको जो है अभी फर्दर पढ़ के इसके अंदर 2 और ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो आता है डिफरेंट हीलिंग सिस्टम एंड प्रैक्टिशनर्स। डिफरेंट हीलिंग सिस्टम में ये 4 सिस्टम है। सेल्फ केयर, प्रोफेशनल, ये भी कंटेंट का क्वेश्चन है कि कौन कौन से हीलिंग सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर चल रहे, तो वो आपने बताने हैं। तो हीलिंग सिस्टम में आपके पास सेल्फ केयर आ जाता है, ठीक है। प्रोफेशनल केयर सिस्टम आ जाता है, फोक हीलिंग सिस्टम और कॉम्प्लीमेंट्री थेरापीज आ जाती हैं या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आ जाती हैं। सेल्फ केयर का मतलब क्या है कि मतलब लोग जो है वो अपनी केयर खुद करते हैं। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड है तो कुछ माइनर इलनेसेस अगर होती हैं तो आप लोग खुद जो है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि 70 to 90% जो पीपल होते हैं ना वो बेसिकली सेल्फ केयर जो है वो ट्राई करते हैं। जैसे कि जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती हैं या कह लें कि मल्टी विटामिन वगैरह इस तरह की चीजें, एक्सरसाइज करते हैं वो खुद से, ठीक है, फूड अच्छा खाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मतलब हम अपने अंदर जो है ना हीलिंग पावर लेके आए क्योंकि हमें जो है वो फर्दर मेडिसिन की तरफ जाना ही ना पड़े। तो सेल्फ केयर जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हमारे पास जो सबसे पहला हीलिंग सिस्टम है इम्पोर्टेंट वो ये है कि आप अपनी खुद से जो है वो केयर करें, ठीक है। और कहा जाता है कि 70 to 90% लोग जो होते हैं ना वो सेल्फ केयर करते हैं, ठीक है, वो खुद स्टार्ट करते हैं पहले अपनी केयर करना। तो ये सेल्फ केयर सबसे पहले हीलिंग सिस्टम है। फिर है प्रोफेशनल केयर सिस्टम। प्रोफेशनल केयर सिस्टम का मतलब क्या है कि मतलब ये इस तरह का सिस्टम है जो फॉर्मली है, ठीक है, एक टॉट लर्न या ट्रांसमिटेड सिस्टम है जिसमें प्रोफेशनल जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अपने स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं और इंसानों को जो है ट्रीटमेंट करते हैं, उनका डायग्नोसिस करते हैं। ये दूसरा हमारा हीलिंग सिस्टम है, यानी जिसके थ्रू इंसान जो है वो उसके वुंड हील हो सकते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो ये हमारे पास दूसरा हीलिंग सिस्टम आ गया। तीसरा है फोक हीलिंग सिस्टम। फोक हीलिंग सिस्टम में क्या होता है कि भाई ये एक सोशल डायमेंशन है। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ये क्या है, ये एक सोशल डायमेंशन, ठीक है। और ये कहा जाता है कि फोक हीलिंग सिस्टम में आता है कि जो आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं, जैसे आपकी सोसाइटी आ जाती है, ठीक है। मतलब कि अगर आप जब आप बीमार होते हैं, ठीक है, तो जो लोग कहते हैं ना आपको, मतलब तो काफी मतलब ये होता है कि जब आप बीमार होते हैं ना तो आपके रिलेटिव्स आपको कोई मशवरा देते हैं कि भाई तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। तो काफी ज्यादा लोग होते हैं जो उसको भी फॉलो करते हैं, ठीक है, और उससे उनको जो है वो आराम आ भी जाता है। तो ये आपका थर्ड वाला जो है ना वो हीलिंग सिस्टम है, फोक हीलिंग सिस्टम है, जिसमें जो है नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपके रिलेटिव्स होंगे या कोई कह लो कि इस तरह से रिलेटिव्स फ्रेंड्स इस तरह के जो है वो। लेकिन यह है कि वो प्रोफेशनल्स नहीं होते, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वो नहीं होते वो बेसिकली, ठीक है। तो जो सोसाइटी कहती है अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपना हीलिंग सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करते हो तो आपका फोक हीलिंग सिस्टम आ जाता है। उसके बाद जी हमारे पास लास्ट वाला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसको आप कैम भी कहते हो, ठीक है। कैम जो वो बेसिकली इजिप्ट में सबसे पहले जो था वो उन्होंने इसका ओरिजिन हुआ था। इसमें हमारे पास जो चीजें आती है उसमें आता है एक्यूपंक्चर, अरोमा थेरेपी, आयुर्वेदा और मसाज, ठीक है। और हमारे पास सबसे पहले जो चीजें आती हैं एक्यूपंक्चर, आपको पता है क्या होता है, इसमें बेसिकली नीडल्स होती हैं वो इंसान के ऊपर जो है वो लगाई जाती हैं और उसकी वजह से उसको पेन जो है ना थोड़ा कम फील होता है, ठीक है। ये थेरापी इस तरह की थेरापी होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ बल्कि एक दफा। एक्यूपंक्चर में होता क्या है कि हम ज्यादातर उसको जो है वो नीडल्स होती हैं सारी बैक पे जो है ना वो नीडल्स लगाई जाती हैं और उससे क्या होता है इंसान का पेन जो होता है ना वो कम। सेंसरी नर्व्स बेसिकली जो स्किन के अंदर होती हैं वो मैसेज जो है वो फिर लेके नहीं जाती और उससे पेन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इस तरह से करके ना यहाँ पे पिन्स जो होती है ना वो लगाई जाती हैं, ये एक्यूपंक्चर होता है। जैसे लेकर इसमें ना ये इस तरह से ये सारी पिन्स जो होती हैं वो बैग पे लगाई जाती हैं और उससे क्या होता है जो दूसरे हिस्से का पेन होता है वो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो सेंसिटाइजर होती हैं, वहाँ का पेन नहीं लेके जाती हैं वो, ठीक है। तो वो सिर्फ जो है यहाँ का पेन ज्यादा होता है, वहाँ का पेन अल्टरनेटिवली बंद हो जाता है। जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री थेरापी होती है ये, ठीक है। ये थेरापी जो होती है ये लोग यूटिलाइज करते हैं कि आपका पेन जो है वो रिलीज हो जाए, ठीक है।
और इसके अलावा जी आगे हमने क्या पढ़ना है, आगे वेस्टर्न मेडिसिन आ जाती हैं। वेस्टर्न मेडिसिन में आपके पास जो है ना वो बेसिकली सिर्फ ये हमारी फार्मेसी सारी जो है ये आ जाती है कि उन्होंने ज्यादातर कहा कि आप अच्छे से जो है वो मेडिसिन यूज करें, तो उसकी वजह से क्या है आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई हुई है कि वर्ल्ड वार 2 में क्या था, कितनी को मेडिसिन थी। बाद में हमने प्लांट्स को यूटिलाइज किया, उनके अंदर से कुछ मेडिसिन बनाई जाती थी। ठीक है। ईस्टर्न मेडिसिन जो होती हैं, ये जो देसी दवाइयाँ होती हैं जिनको आप कहते हो, ठीक है, हर्बल्स वगैरह यूटिलाइज करते हैं, तो उनसे जो बनाई जाती हैं वो हमारे पास ईस्टर्न मेडिसिन आ जाती हैं। अगर आपको वेस्टर्न ईस्टर्न का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है तो आपने जस्ट ये याद रखना है, वेस्टर्न में हमारे पास जो है वो जो फार्मेसी की जो सारी मेडिसिन आ जाती हैं वो है। ठीक है। और जो ईस्टर्न है उसके अंदर आपके पास जड़ी बूटियों वाली जो मेडिसिन है वो आ जाती हैं। ठीक है। और ये आपके पास जो है ये इतना ही था। ठीक है। टॉपिक हमारा आज का ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारे पास। ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमारे पास एक्सरसाइज है, मैनुअल टेक्निक्स है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक। बस ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। स्लाइड से आप लोग अपनी बुक्स निकालें, अपनी बुक से आप लोगों ने निकालना है चैप्टर नंबर 9, 17। ठीक है। 17 जो है ना आपके पास यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, पेज नंबर 99 पे है ये। ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त डेल कर रही है पाकिस्तान के अंदर, ये 17 लिखी हुई है। ठीक है। आप लोगों ने बस इसके नाम पर, ये जो आगे डिटेल लिखी हुई है इसको नहीं करना, जस्ट ये नेम जो इसके मेंशन है ना, इसमें से आपने कोई सी 10 करनी है। ठीक है। ये आपने कोई सी भी 10 करनी है, चैप्टर नंबर 17। और इसके साथ आपने जो है ना एक और चैप्टर करना है, क्योंकि इससे सिर्फ आपने नाम याद करने हैं। ठीक है। ये स्लाइड्स तो बहुत इजी हैं, जस्ट समझने वाली चीज है। और इसके साथ आपने ना यहाँ पे एक और चैप्टर है, चैप्टर 47 है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, वो 94 पे है। ठीक है। 294 पे हमारे पास है हेल्थ इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर। इसमें आपने 294, 284, सॉरी 284 पे हमारे पास हेल्थ इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर। इसके अंदर से आपने क्या क्या करना है, अच्छा इसमें आपने ना बेसिकली देखना है कि हेल्थ इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन मेंशन किए गए हैं। हॉस्पिटल की जो क्लासिफिकेशन आती है ना, यहाँ से आपने करना है, पीछे से रहने देना, बेशक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पीछे वाला सारा ही फजूल है। यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स जो आता है, टाइप्स ऑफ डिजीज और सर्विसेज ऑफर्ड, यानी हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन लिखी हुई है किस बेस पे, जिस बेस पे वो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। क्या जनरल हॉस्पिटल है, जैसे स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है। ऑनरशिप की बेस पे कुछ गवर्नमेंट होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं। और ये चीज आपने करनी है। ठीक है। स्टाफ कौन कौन सा होता है, ट्रेन स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस जो चीज इसमें से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स की क्लासिफिकेशन जो है वो करनी है आप अच्छे से। बस बाकी सारा जस्ट वेट करना है, उसमें से आपने वो लिस्ट करने वाला जो प्रॉब्लम्स पाई जा रही हैं इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, और इसमें से आपने सिर्फ क्या करना है, जो हॉस्पिटल्स की क्लासिफिकेशन है ना वो करनी है। ठीक है। तो ये दो चीजें करनी है। और कल याद से मैं अगेन आपको याद करवा दूं, चैप्टर नंबर 5 सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 5-10 मिनट के अंदर सुना जाएगा। तो सब बच्चे कल इसको अच्छे से प्रिपेयर करके आए। ठीक है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। वरना अपनी मीटिंग। मैम मैम ये लास्ट वाला सेंटेंस रिपीट कीजिएगा, आपने क्या कहा? लास्ट वाला क्या, लास्ट पे आपने क्या कहा है, रिपीट कर दें। लास्ट में मैंने ये कहा है कि आपने, ये मैंने आपको एक तो ये बताया ना कि जो आपने करना है प्रॉब्लम्स को आपने यस मैम। लिस्ट करना है, और इसके अलावा आपने टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल जो है वो करनी है। ठीक है। और मैंने यस लास्ट यस में ये मैम। कहा है कि आपने कल सम इम्पोर्टेंट टर्म्स चैप्टर नंबर 5 जो है वो अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि कल मैंने क्लास में ही उसको सुनना है पहले 5-10 मिनट, और फिर मैंने आगे लेसन पढ़ाना स्टार्ट करना है। ठीक है। ओके मैम।
कल सब बच्चे, क्योंकि आज मैंने सुनना था, मेरा पूरा मूड था कि मैं आज सुनूंगी, लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि सब बच्चों का भी प्रिपेयर नहीं है, तो मैंने एक 2 दिन आपको दिया है, कल सब प्रिपेयर करके हैं। डेफिनेशन आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। सिर्फ डेफिनेशन दिया उस चैप्टर के अंदर, ओके मैम। और जरूर उसको कल तैयार करके आना, ठीक है। चलिए मैं मीटिंग एंड करती हूँ, ओके। और इंशाल्लाह कल